सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे भगवान की कृपा से, और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप लोगों को पता है? मैं बताती हूँ, प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखना। इससे ये पता चलने वाला है कि आज के समय पे कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है। सो गाइस, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पराए ही होते हैं, वो अपने हो जाते हैं, जो अपने होते हैं वो पराए हो जाते हैं। ये बात तो आप लोगों ने देखी सुनी, और शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। मेरे ख्याल से तो हुआ ही होगा। हम किसी के लिए कितना भी कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन वो इंसान हमेशा यही बोलेगा, हमारे लिए तुमने किया ही क्या है, क्यों किया है, हमने बोला था करने को। क्यों, जब हम कर रहे थे उसी समय हमें बोल देना चाहिए था ना, नहीं हमारे लिए ऐसा मत करो, तो हम उसी समय रुक जाते। सही बात है ना। अब जब आज तुम सब कुछ हो गए हो तो हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, है ना। मैं यहाँ सिर्फ, ऐसा आप लोग सोचते होगे ना मैं किसी के बारे में बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ मेरे मेरे साथ जो हुआ है ना, और आज तक होता आ रहा है, बस मैं सिर्फ वही बात बता रही हूँ। मैंने सबके लिए सब कुछ किया, मेरे भाई बहन, मेरी माँ, सबके लिए मैंने बहुत कुछ किया मेरी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि मैंने पैसे नहीं कमाए। मैंने जब वो नोटबंदी नहीं थी ना, तब मैंने इतना पैसा कमाया था, मेरे जैसा तो कोई पैसा छाप भी नहीं सकता था। मेरे यहाँ साड़ी का काम चलता था, लेस का, स्टोन का, तो उससे हम लोग पैसे कमाते थे। उससे पहले तो हमारे पास ऐसी स्थिति थी ना कि मतलब खाने के लिए मोहताज हो जाते थे, कि मतलब आज हमारे यहाँ खाना बना तो कल नहीं बनेगा, या कभी कभी तो खाना सड़ भी जाता था और हम लोग वो खाने को दूसरे दिन खा भी लेते थे। और भाई बहन के पास में पेंसिल नहीं रहती थी या पेन नहीं रहता था, तो जो दीवार में खिल्ली आती है लगाने वाली, उसको निकाल के, क्योंकि हम लोग किराए से रहते थे, तो निकाल के और बेच कर उससे हम लोग पेंसिल ले देते थे अपने भाई लोगों के लिए। ऐसी स्थिति थी हमारी, लेकिन हम वो नहीं भूले हैं। लेकिन हमारे जो कुछ हैं घर के लोग, कुछ कुछ ऐसे हैं, कुछ कुछ तो भूल चुके हैं, कुछ कुछ नहीं भूले हैं। मैं तो नहीं भूली हूँ, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। मैंने गरीबी तो इस हद तक देखी, भगवान ऐसी गरीबी तो किसी को ना दिखाए, कोई महा दुश्मन को भी ना दिखाए, कि एक दिन खाना पड़े, 10 दिन भूखा सोना पड़े, पानी पी के रहना पड़े, खेतों की मिट्टी खाना पड़े। कभी ऐसी स्थिति किसी की ज़िंदगी में ना लाए। कोई कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, भगवान उसके साथ कभी ऐसा ना करे। खैर, हम तो सब कुछ देख कर बैठे हैं, इसलिए मुझे किसी चीज़ का ये नहीं है। मैं हर एक इंसान का दुख तकलीफ़ समझ सकती हूँ। अगर मुझे कोई 100 रुपये भी देना, तो मैं एक एक रुपये का हिसाब रखती हूँ। और आज की डेट में आप लोग, बहुत लोग मुझे कमेंट भी किए हैं कि भाभी आप एक ही मतलब नाइटी पहन के वीडियो बनाते हो, ये दुपट्टा भी आपका एक ही दो रहता है, अच्छे अच्छे मतलब साड़ी पहना करो। मुझे भी शौक़ है पहनने का, ऐसा नहीं है, मुझे भी शौक़ है पहनने का, लेकिन मेरी परिस्थिति नहीं है वैसी जैसी होनी चाहिए। इंसान, आज ठीक है, आज हमारे पास पैसा है तो क्या हम पहनने, खाने, शौक़ करने में सब कर दें? हाँ? जब हमारे पास नहीं था तब तो हम ऐसे ही पहनते थे ना, यही खाते थे जो आज खाते, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। जो पैसा आ जाने के बाद ये नहीं कि हम हीरा मोती खाने लगते हैं, सोना चांदी खाने लगते हैं, ऐसा नहीं है। 2 रोटी हम पहले भी खाते थे, 2 रोटी हम अभी भी खाते हैं, खाते हम 2 ही रोटी है। लेकिन सिर्फ ये फ़र्क रहता है कि आज जो स्थिति में हम पहले 4 दिन के बाद खाना खाते थे, अब हम रोज़ खाना खाते हैं, ये स्थिति हो जाती है। और किसी किसी को पैसे की कदर होती ही नहीं है। मुझे तो बहुत पैसे की कदर है। अगर मेरे हाथ में, मैं जल्दी बाहर नहीं जाती हूँ, कहीं घूमने नहीं जाती हूँ। बाहर जाऊँगी तो पैसा खर्च होगा, इस डर से मैं बाहर तक नहीं निकलती हूँ घर से। सोचती हूँ
जाऊँगी तो पैसा उठ जाएगा, कुछ खाने को मन करेगा, ऐसा वैसा। इस डर से मैं नहीं जाती हूँ जल्दी, बहुत कम जाती हूँ। वो भी जाऊँगी तो कभी उनके साथ जाऊँगी या तो कभी किसी सहेली-वहेली के साथ चली जाऊँगी, लेकिन ऐसे तो मैं कभी जल्दी जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पैसे खर्च करने में इतनी तकलीफ़ होती है ना कि यही पैसा के लिए एक दिन कितना हम लोग तड़पते थे। दिन रात मेहनत करके हम लोग पैसे कमाते थे। ₹1 अगर हमारा आदमी पूरा दिन काम करता है ना, तो ये मत समझो कि वो पैसा बहुत आसानी से आ जाता है। उनको सेठों की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितना मतलब बहुत कुछ सहना पड़ता है। ऐसा मैंने मेरी लाइफ में बहुत पैसा कमाया, मुझे उस चीज़ का अफ़सोस नहीं है कि मैंने बहुत पैसा कमाया। बस अफ़सोस है मुझे इस चीज़ का कि मैंने जिसके लिए भी मैंने जितना किया, वो कहावत एक है ना, कर भला तो हो बुरा, वो कहावत नहीं है, वो हकीकत है। और ये हकीकत मैं जीती जागती सबूत हूँ इस चीज़ की कि अगर हम जितना भी भला करेंगे ना, उतना ही बुरा होने वाला है। इसलिए मैंने वो सब करना छोड़ ही दिया है। अब मैंने वो सब करना छोड़ दिया है। मैंने सिर्फ़ मेरे भगवान पे विश्वास, उनके आगे तो कुछ भी नहीं। भगवान की मैं हूँ, मेरे भगवान हैं बस। क्योंकि एक भगवान ही है जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बाकी तो सब लालची के हैं। कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। इसलिए मैं सिर्फ़ मेरे भगवान पे ही अटूट विश्वास रखती हूँ। उनके आगे तो मैं किसी को भी नहीं करती हूँ। मैं भगवान के आगे ही मैं रहती हूँ हमेशा, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ, मेरे भगवान की वजह से। उन्होंने मुझे सहन शक्ति दी, गरीबी सहने की, सब चीज़ की मुझे सहन शक्ति दी। बहुत बार तो मेरा ऐसा मन किया ना, सुसाइड कर लेती हूँ। हालाँकि एक बार मैंने कोशिश भी की, लेकिन बच गई, नहीं किया। ये सोच के कि मेरे भाई-बहन, मेरी माँ कहाँ जाएगी? इतनी गरीबी से मतलब इतना तंग आ चुकी थी ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ? लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेचारे भाई-बहन, मेरी माँ कहाँ जाएगी? और आज वही माँ, आज हालाँकि मेरे भाई-बहन तो पूछते हैं मुझे, लेकिन उनमें भाई-बहनों में से भी कोई है जो तो मतलब कदर इज़्ज़त तो कुछ करते ही नहीं है मेरी, खैर जाने दो, वो बात अलग है। कोई नहीं पूछता है, क्यों ऐसा? भाई है बड़ा वाला, वो पूछ लेता है, एक बहन है, वो पूछ लेती है, छोटा भाई है वो भी। बाकी किसी को एहसास ही नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में उन लोगों के लिए क्या नहीं किया है। आज तुम इतने बड़े हो गए हो यार कि मतलब तुम्हारे सामने मैं बेवकूफ़, पागल हो गई, बेवकूफ़ हो गई। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, सिखाए पढ़ाए तो मेरे ही हो ना। मैंने ही पढ़ाया, मैंने ही सिखाया, मैंने ही सब कुछ किया, तो मतलब आज तुमने हिंदी इंग्लिश के 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, तो तुम तो ज़बान के साथ में सब चीज़ में बड़े हो गए। बस दोस्तों इतना मैं कहना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके करना है, गरीबों के लिए करो, दान करो, पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन अपनों के लिए तो कभी मत करो। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि ये जो कहावत है ना, ये कहावत नहीं है, ये हकीकत है कि कर भला तो हो बुरा, ये सच है। इसलिए रिश्ता सिर्फ वही निभाओ जो तुम्हें समझता हो, जो तुम्हें अपना मानता हो। ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी मत निभाओ जिससे हम बोझ लगे, जो हमें समझे ही ना, कोई चीज़ के लिए हमें पूछे ही ना। तो हम क्यों यार बार बार उसके सामने जाके गिड़गिड़ाएं कि गिरें कि हम नहीं भाई, हमें भी अपनाओ, बुलाओ, चलाओ। क्यों इतना ही गिरना है हमें? हुँ? तो बस मेरा यही कहना था कि आप लोग भी बस उतना ही रिश्ता निभाएं। और आज की डेट में तो परिवार वाले तो किसी के होते ही नहीं हैं।
मेरे तो ससुराल वाले ऐसे निकल गए कि मैंने तो जिसकी कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि मेरे ससुराल वाले ऐसे कभी निकलेंगे, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो लोग तो ऐसे निकले जिससे मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं है कि मतलब अगर मुझे आज कुछ हो जाए ना, तो मेरे सामने इतना भी कोई नहीं खड़ा हो सकता, इतना भी कोई एक इंसान आके खड़ा हो जाए, कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए दुनिया में आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है, सब अपने में ही है, सब अपने में ही है, कोई किसी का नहीं है। तो जितनी मदद करनी है गरीबों की करो, उनके लिए करो, और रिश्ते बनाओ तो ऐसे बनाओ कि जो तो सुख में तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, लेकिन दुख में तो तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए ना। हुँ? क्या मतलब इतना करने का? जब तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई शिक्षा ही नहीं है, बड़े के सामने क्या, छोटे के सामने क्या, कुछ पता ही नहीं है, क्या मतलब इतना पढ़ा लिखा वो करा। सो गाइस, मेरा वीडियो यहीं पे हो रहा ख़त्म। बाय बाय।